ओके क्लास, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन को डेराइव करना है। ठीक है, अब क्लास अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के पास बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब थर्मल एनर्जी की वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, तो जो इनका फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है वो जिगजैग होता है। ठीक है, रैंडम मोशन होता है। लेकिन जब हम इस डेरिवेशन को करेंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन्स को मानेंगे कि दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दे आर ड्रिफ्टिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं तुमसे यहाँ पर पूछता हूँ कि अगर मैं इस वाले एंड को मान लेता हूँ दैट इज़ आवर V पॉजिटिव, और अगर मैं इस वाले एंड को मान लेता हूँ दैट इज़ V नेगेटिव, तो क्लास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ठीक है ना। अब देखो क्लास, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर कंडक्टर के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट करेंगे या ऑपोजिट। हमें पता है इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना शुरू करेंगे हमारे पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने इनको टाइम दिया डेल्टा टी, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि डेल्टा टी टाइम में वो इलेक्ट्रॉन जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर हैं अभी, वो कितना ड्रिफ्ट कर जाएंगे। देखो, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्पीड कितनी है, दैट इज़ वी। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो डेल्टा टी टाइम में कितना आगे ड्रिफ्ट कर जाएंगे, तो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, तो मैं वी डी की मल्टीप्लाई डेल्टा टी से कर दूंगा। ठीक है, ठीक है क्लास, तो दिस वन विल बी द ड्रिफ्ट। देखो, तो डेल्टा टी टाइम में इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे थे वो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया तक पहुंच जाएंगे, और वो कितना डिस्टेंस मूव करेंगे, दे विल मूव अ डिस्टेंस ऑफ वी डी इंटू डेल्टा टी। सो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू वी डी टाइम्स डेल्टा टी। ठीक है क्लास। अब देखो क्लास, मैं इस कंडक्टर के लिए एक टर्म डिफाइन करता हूँ n, और n हमारा होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है क्लास, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं 1 मीटर क्यूब में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो स्मॉल n। कैसे पता लगा मुझे, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम 1 कर दूँ तो स्मॉल n कितना हो जाएगा हमारा, कैपिटल N के बराबर हो जाएगा, और कैपिटल N कितना है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। उसी तरह से अगर मैं पूछूं 2 मीटर क्यूब से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, सो यू विल से 2 टाइम्स ऑफ n। 3 मीटर क्यूब से कितने हो रहे हैं, यू कैन से 3 टाइम्स ऑफ n। उसी तरह से अगर मैं पूछूं कि v वॉल्यूम से कितने पास हो रहे हैं, सो यू विल से v इंटू n। ठीक है क्लास, तो क्लास इसलिए हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा इसका। तो अगर इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का मैं वॉल्यूम पता करने की कोशिश करूं, अगर हमारा ये वाला एरिया है कितना, कैपिटल A, तो तुम इसका वॉल्यूम कितना लिख पाओगे, इट विल बी एरिया इंटू लेंथ। एंड व्हाट इज लेंथ क्लास, लेंथ इज वी डी इंटू डेल्टा टी। ठीक है क्लास, अब आगे देखो। अब क्लास अगर मैं पता करूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने क्रॉस हो रहे हैं फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शन, दैट इज़ कैपिटल N। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करोगे क्लास, हमें पता है कि V वॉल्यूम से कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई N, तो वॉल्यूम कितना है हमारा A इंटू वी डी डेल्टा टी, और कितना N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड वी विल गेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्लास अगर मैं यहाँ से टोटल चार्ज फाइंड करने की कोशिश करूँ जो उस क्रॉस सेक्शन से पास होगा, देखो क्लास, एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना चार्ज लेकर आता है, E 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो 2 इलेक्ट्रॉन कितने लेकर आएंगे, 2E। 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 टाइम्स ऑफ E, तो इतने इलेक्ट्रॉन कितना लेकर आएंगे, दिस नंबर, दिस थिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाई E, सो वी विल राइट ANEVD डेल्टा टी। So we multiply the above number by E. It is the charge on a single electron. ठीक है क्लास। अब हम लोगों को पता है अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
तो मैं आई बराबर लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू अपॉन टाइम, और डेल्टा क्यू कितना है मेरा, ए एन ई वी डी डेल्टा टी अपॉन टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, सो आई इक्वल्स ए एन ई वी डी। ठीक है क्लास, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। देखो क्लास, इसको एक बार नोटिस करो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पता करो। ठीक, तो हमने एक रिलेशन डराइव कर लिया, करंट का रिलेशन किसके साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। ठीक है क्लास, अब देखो क्लास, मैंने एक चीज़ पढ़ाई है जिसका नाम है हमारा करंट डेंसिटी। ठीक है, अगर मैं करंट डेंसिटी का बात करूं तो हमें पता है करंट डेंसिटी क्या होता है, इट इज़ करंट पर यूनिट एरिया। तो बेसिकली अगर मुझे करंट डेंसिटी की बात करनी है तो मुझे करंट को एरिया से डिवाइड कर देना है। मैं जानता हूँ आई बराबर कितना होता है हमारा, ए एन ई वी डी होता है। तो अगर मैं आई को ए से डिवाइड कर दूंगा तो इट विल बिकम एन ई वी डी, और आई अपॉन ए हमारा क्या कहलाता है, जे। तो जे इक्वल्स एन ई वी डी। ठीक है, तो मैंने रिलेशन किसके लिए फाइंड कर लिया, करंट डेंसिटी के लिए फाइंड कर लिया। ओके।